व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष और उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत के बारे में। जी हाँ, ये तो सभी को मालूम है कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन तलाक से पहले इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही थी, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इनके स्टार्टअप से। इनका पहले जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी एक थिएटर पे, जब धनुष की फिल्म रिलीज हुई थी और ऐश्वर्या वहाँ पर पहुंची थी और ऐश्वर्या को वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और धनुष भी वहाँ पर मौजूद थे। इन दोनों में आई कांटेक्ट हुआ, बातें स्टार्ट हुई और उसके बाद से मिलना जुलना भी शुरू हो गया। लेकिन इस बात की जानकारी रजनीकांत तक पहुंच गई और उन्होंने सोचा कि ज़्यादा समय ना लगाते हुए इन दोनों की शादी करा दे लीजिए। और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और राज़ी भी थे कि आखिरकार हमने एक दूसरे को पसंद किया और हमारी शादी होने वाली है। और इनकी शादी भी हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से 18 साल बाद जो तलाक का फैसला इन लोगों को लेना पड़ा और इनकी जो भी ज़िंदगी जैसे बीती थी उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको डिटेल में यहाँ बताने जा रहे हैं। बता दें कि ऐश्वर्या रजनीकांत और धनुष की पहली मुलाकात एक थिएटर में हुई थी, जहाँ ऐश्वर्या अपनी बहन सौंदर्य के साथ धनुष की फिल्म देखने पहुंची थी। ऐश्वर्या ने उनके काम की तारीफ की और उन्हें टच में रहने के लिए भी कहा। बस यहीं से दोनों के मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ था। ऐश्वर्या ने उनका मिलना मिलाना भी मीडिया के नोट किया और खबरें छपने लगी। धीरे धीरे ये खबरें रजनीकांत तक भी पहुंची तो वो थोड़े परेशान हो गए। देखते ही देखते जल्दबाजी में दोनों का रिश्ता पक्का कर शादी कर दी गई। 18 दिसंबर 2004 में दोनों ने 7 फेरे लिए थे, मगर 18 साल की शादी के बाद अचानक ये रिश्ता टूट गया। धनुष और ऐश्वर्या ने कि उनके फैंस काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं और दोनों की कुछ फोटो और वीडियोस शेयर कर रिश्ता टूटने पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनुष अपनी वाइफ के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गाते नजर आए थे। वीडियो में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फैंस उस वीडियो को देखकर भावुक हो गए। वीडियो में धनुष अपने ससुर रजनीकांत की मूवी पेट्टा का गाना गा रहे हैं। अपनी वाइफ के लिए धनुष का जो प्यार दिखाई दे रहा है वो भावुक कर देने वाला है। रोमांस के साथ वीडियो में क्यूटनेस भी दिखाई दे रही है। धनुष को गाना गाता देख ऐश्वर्या शर्मा कर हाथों से अपना मुंह छिपाती हुई दिख रही है। जी हाँ, बता दें कि धनुष और ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद सेपरेशन का लेकर जॉइंट अनाउंसमेंट की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सफ़र में वो राहें अलग कर रहे हैं। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए जिनके साथ वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और इस घोषणा के बाद उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन आपको अगर पूरी जानकारी बताया तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। बता दें कि साउथ सुपरस्टार धनुष को कौन नहीं जानता। पहले कोलावेरी गाने से उनका पार राजना फिल्म की बदौलत धनुष ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में भी अपना डंका बजा लिया। उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में की है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। धनुष ने 2004 में रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी। हाल ही में धनुष सारा अली खान के साथ अतरंगी रे में नजर आए। धनुष शांत स्वभाव के हैं और कम ही बोलना पसंद करते हैं। इन दिनों धनुष अपने तलाक को लेकर चर्चा में है। धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी के 18 साल बाद तलाक ले लिया। धनुष किसी न किसी कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि धनुष का नाम किस किस कारण से सुर्खियों में छाया हुआ था। थिरुवनंतपुरम के रहने वाले कथिर सेन और मीनाक्षी ने दावा किया था कि धनुष उनका बेटा है, जिसका असली नाम कल्लई चेलवन है। 2002 में स्कूल में अच्छा नहीं करने के बाद वो घर छोड़कर चला गया था और चेन्नई आकर धनुष के नाम से फिल्मों में काम करने लगा। इस बात कथिर सेन और मीनाक्षी ने मेलूर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अपने दावे की पुष्टि के लिए इस दंपति ने कुछ पुराने फोटोग्राफ और जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। इनके मुताबिक धनुष सबसे बड़ा बेटा है और मदुरई के राजाजी अस्पताल में 7 नवंबर 1985 को उनका जन्म हुआ था। 2017 में तमिल दंपति ने धनुष को अपना बेटा बताते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 65,000 रुपए के मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। दंपति आर कार्तिकेसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने दावा किया था कि
धनुष उनका तीसरा बेटा है और घर से भाग गया था। कातिर सेन ने दायर याचिका में कहा था कि अभिनेता ने अपने शरीर से निशान हटा दिए और कोर्ट में दायर जन्म प्रमाण पत्र असली नहीं है, क्योंकि उनमें धनुष का नाम और पंजीकरण का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा वो धनुष के बायोलॉजिकल माता पिता है और धनुष का असली नाम कल्लई चेवलन है, जो एक्टर बनने के लिए चेन्नई से भाग आया था। हालांकि इस मामले में धनुष शुरू से ही कहते आए हैं कि उनका दंपति से कोई लेना देना नहीं है। धनुष का नाम वेंकटेश्वर प्रभु है, उनके पिता का नाम कस्तूरी राजा है, जो पेशेवर से प्रोड्यूसर है, और उनकी मां का नाम विजय लक्ष्मी है। धनुष और श्रुति हसन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं। दोनों ने साल 2011-12 में अपनी फिल्म 3 की शूटिंग के दौरान अपने अफेयर की अफवाहों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। फिल्म 3 को धनुष की एक्स पत्नी ऐश्वर्या ने ही डायरेक्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त धनुष और श्रुति हसन एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त धनुष अपनी पत्नी के साथ पब्लिक इवेंट्स में भी जाने से परहेज करते थे। इस अफवाह के बाद में पूछे जाने पर श्रुति ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि धनुष फिल्म इंडस्ट्री में उनका सबसे अच्छे दोस्त है, जिसने हमेशा मेरी मदद की है। दिलचस्प बात तो यह है कि उनकी फिल्म 3 की रिलीज़ के तुरंत बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि उस वक्त धनुष की पत्नी ऐश्वर्या ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। साउथ एक्ट्रेस आमला पोल ने फिल्म मेकर एल विजय से 2014 में शादी की थी और 2016 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद विजय ने ऐश्वर्या नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। खबरों के अनुसार अमाला की शादी टूटने की वजह धनुष से बड़ी नज़दीकियाँ थी। हालांकि अमाला ने इस तरह की खबरों को हमेशा अफवाह ही बताया है, लेकिन बता दें ऐश्वर्या और धनुष काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ऐसे में दोनों इन अफवाहों की वजह से काफ़ी परेशान हो गए थे। उस वक्त धनुष सिर्फ 21 साल और ऐश्वर्या 23 की थी। दोनों को लेकर उड़ रही खबरों से परेशान होकर धनुष और ऐश्वर्या की फैमिली ने तय किया कि दोनों की शादी करा दी जाए। इसके बाद 18 नवंबर 2004 में धनुष और ऐश्वर्या की शादी तमिल रीति रिवाज से की गई। यह शादी रजनीकांत के घर पर हुई थी। रजनीकांत ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी। इस शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया गया था। ग्रैंड रिसेप्शन में मेहमानों को कार्ड दिखाकर अंदर जाने की अनुमति थी। लोगों की भीड़भाड़ को देखते हुए रिसेप्शन के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया था, लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अब तो इनका तलाक हो चुका है। आखिरकार ये तलाक क्यों हुआ था, इसकी तो अभी तक पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि धनुष की अब श्रुति हसन के साथ लगातार अफेयर की चर्चा भी बढ़ती चली गई है। लेकिन अब धनुष को तो हर कोई जानता है, उनकी नेटवर्थ को भी हर कोई जानता है कि साल में 145 करोड़ की नेटवर्थ है धनुष की, और ये चीज़ देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने काम को लेकर भी हमेशा सीरियस बने रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि फैंस जब ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष की जोड़ी को इतना पसंद करते और सब कुछ महज ठीक ही चल रहा था, तो आखिरकार अंदर की क्या बात है जिस वजह से इन लोगों को तलाक भी लेना पड़ गया। क्या सच में श्रुति हसन का कोई लिंक है धनुष से? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।